नमस्ते, सुप्रभात। आज 30 दिसंबर युग ऋषि विचार श्रृंखला का 730वां 730 चरण अहिंसा के नूतन आयाम शीर्षक ले रहा हूं अखंड ज्योति, दिसंबर 1990 के पृष्ठ 26 से। आज का विषय, आपका हार्दिक स्वागत। गुरुदेव ने लिखा था, हिंसा वहाँ से आरंभ होती है जहाँ दूसरों को पराया समझकर अपने संकीर्ण स्वार्थ की सिद्धि के लिए अनीतिपूर्वक दूसरों को कष्ट पहुँचाया जाता है, जिससे निर्दोषों को उत्पीड़न सहना पड़े, जिसके साथ अनीति का आधार जुड़ा हुआ हो। आगे कहा, हिंसा शारीरिक आघात तक सीमित नहीं है, उसका मानसिक आघात भी एक पक्ष है। अपमान, तिरस्कार, दुर्व्यवहार भी हिंसा का ही एक रूप है। जिससे मन को, सम्मान को आघात लगे, उसे भी हिंसा ही कहा जाएगा। किसी को गलत परामर्श देकर कुमार्ग पर चलने के लिए सहमत कर लेने से तत्काल न सही, परिणाम सामने आने पर तो कष्ट उठाना ही पड़ता है। इस प्रकार का जिसने कुचक्र रचा, उसे भी हिंसक ही कहा जाएगा। पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने आगे कहा, हिंसा का तात्पर्य है अन्यायपूर्वक उत्पीड़न। मात्र शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुंचाना हिंसा नहीं है। कुकर्मियों और कुमार्गगामियों को जब समझाने बुझाने से सही राह पर लाना संभव नहीं रहता, तब दुरात्माओं का अहंकार, दुराग्रह और आतंक चिरसीमा तक पहुंच जाता है, तो वे दया क्षमा को कर्ता की दुर्बलता मानते हैं और इस प्रकार के सौम्य व्यवहार को अपनी जीत समझकर अनीति पर और भी अधिक वेग के साथ उतरते हैं। ऐसी दशा में प्रताड़ना के अतिरिक्त और कोई मार्ग रह नहीं जाता। शठ को शठता की भाषा ही समझ में आती है। उन्हें सुधारने के लिए जो विवेकपूर्ण हिंसा प्रयुक्त की जाती है, उसे अहिंसा ही कहा जाना चाहिए। बड़ा सुंदर यह लेखांश गुरुवर ने कहा। काश हम अपने पिछले 1200 साल के इतिहास में हिंसा और अहिंसा की यह व्याख्या कर पाते। काश गांधी जैसे महापुरुष को अहिंसा और हिंसा की सही व्याख्या, सही अर्थ समझ में आ पाया होता। भारत का नक्शा कुछ और ही होता। आपने सुना, बहुत धन्यवाद। यह विचार लोगों में पहुंचते रहें, इसकी बड़ी आवश्यकता है। आपके उज्जवल भविष्य की भाग्योदय शुभाकांक्षा। ओम शांति।